राइट, तो अगर क्योंकि अपडेट्स आती हैं, हर सॉफ्टवेयर की सेपरेट अपडेट होती है। अगर आप एक नया वर्जन आपने इंस्टॉल किया फॉर एग्जांपल जैम का, तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, तो आपके पास सिंपल सोल्यूशन है कि जो आपने जैम का वर्जन अभी इंस्टॉल किया हुआ है, मे बी आपका 8.1 ये कुछ ऐसा होगा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना ये है कि जो प्रीवियस वर्जन है उसको कर दें डिलीट, मीन्स के अनइंस्टॉल करें। तो विंडो में ये तरीकाकार होता है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएं, यहाँ पे समझ नहीं आती तो सर्च बार में कंट्रोल पैनल लिखें। अगर आपके पास विंडोज 10 है, अगर विंडोज 7 भी है तो उसमें भी आप ऐसे ही कंट्रोल पैनल में जाते हैं। देन ये ऐसी विंडो आपके पास ओपन होती है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है प्रोग्राम्स, और नीचे लिखा होता है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो फिर आपके पास ऐसी लिस्ट आ जाएगी ऐसे सॉफ्टवेयर्स की जो कि आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड हैं। इन एनी केस आपके पास कोई और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो आप उसको अनइंस्टॉल इजीली कर सकते हैं इसी तरीके से। फिर यहाँ पे आप देखें आपकी लिस्ट में यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा जैम्प, जैसे मेरे पास ये जैम्प आ रहा है। आपने सिंपल उसको सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन अनइंस्टॉल एंड चेंजेस का ऑप्शन है, तो आप उसको अनइंस्टॉल सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके पास फर्दर ऑप्शन मांगेगा कि क्या आप कंप्लीटली इसको रिमूव करना चाह रहे हैं, देन आपने यस प्रेस करना है। तो आपका जो जैम की अनइंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, विच मीन कि आपका जैम्प अनइंस्टॉल हो जाएगा जब वो सक्सेसफुली कंप्लीट उसकी अनइंस्टॉलेशन हो जाएगी। आपके पास प्रोग्रेस बार भी आएगी कि जिसके अंदर जो है अनइंस्टॉलेशन का प्रोसीजर होगा। फिर आपने क्या करना है, या इससे पहले भी आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों ने सिंपल जैम का दूसरा वर्जन कर लें इंस्टॉल, मतलब जिनको इशू आ रहा है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे जैम्प लिख देता हूँ ब्राउजर में, और हम यहाँ पे पहली वेबसाइट पे जाते हैं apache-friends.org। तो यहाँ से हमने विंडोज़ का वर्जन जो है वो डाउनलोड किया था। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये पेज ओपन हो जाता है। इसमें डायरेक्टली मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है कि मैं ये डाउनलोड कर लूँ, बट मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे गेम आता हूँ, तो यहाँ पे डाउनलोड क्लिक हेयर फॉर अदर वर्जन्स। अगर आपको और कोई वर्जन डाउनलोड करना है, मीन्स के प्रीवियस वर्जन, तो आप फिर वो यहाँ से करें, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो PHP वर्जन भी आप लोगों का है 8.1.1। मे बी अगर आप प्रॉपरली जो है सपोर्ट नहीं कर रही आपका सिस्टम, या वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हो रही, फिर आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हेयर फॉर अदर वर्जन्स। यहाँ से क्या होगा, जो पेज लोड होगा उसके ऊपर ऐसे कुछ 3 वर्जन आ जाएंगे, मीन के जो विंडोज है उसके लेटेस्ट 3 वर्जन, मीन के ये 8.1 है, इससे ऊपर वाला है 8.01, एंड देन आपके पास है 7.4। तो आप क्या करें, आप जो वर्जन है 7.4, द रीजन इज यहाँ पे वर्जन भी 7.4, और जो PHP है कोडिंग लैंग्वेज जो हमें इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है वो भी 7.4 है। तो आप अगर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो तो ये सबसे बेस्ट है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप ऊपर वाला डाउनलोड करें वर्जन 7.4 और 0.27, इसको डाउनलोड करें और इसको दोबारा से इंस्टॉल कर लें। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपकी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इजी है और इसमें आप इजीली वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मेरा मकसद है सिखाना एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जैम्प ही बेस्ट है। ठीक है, दूसरा बहुत आसान है, वो लेटर ऑन जब आप थोड़े से एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को इजी पे लेके आऊँगा। ठीक है, सो इजी से हार्ड की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हार्ड से इजी की तरफ जाना आसान होता है। अगेन मेरे पास जैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं अगेन इसको रन कर लेता हूँ। सो जब भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को आइडिया तो हो गया होगा कि प्रोग्राम चलाने से पहले हमने जैम्प को रन करना है। जैम्प में क्या चलाना है, अपाचे, देन उसके बाद MySQL। सो ये दो चीज़ें हम रिक्वायर करते हैं, क्योंकि ये हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं एज ए सर्वर का। क्योंकि वेबसाइट जो चलती है वो उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है कोडिंग लैंग्वेज का, जो कि हम लोगों ने अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाई वेबसाइट्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो हमारी वेबसाइट्स हैं ये हैं हमारी डायनेमिक वेबसाइट्स, मीन्स कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो वेबसाइट्स पे हम काम करते हैं वो हमारे पास सेव होता रहता है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल लोकल होस्ट, और दूसरे टैब में मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट 1। वेबसाइट 1 पे हम काम कर रहे थे, ठीक है। एंड थर्ड टैब में मैं क्या करता हूँ, PHP माई एडमिन, ठीक है। तो अभी मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, तो ये हमारी वेबसाइट थी।
अब जो हम यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं या जो चेंजेस कर रहे हैं वो हमारी एक्चुअली बैक एंड पे सेव हो रही हैं। और आप लोगों को याद होगा कि हमने यहाँ से PHP माई एडमिन में एक डाटाबेस बनाया था जिसको हमने नेम दिया था वेबसाइट 1 का। जब हमने ये पहले दिन बनाया था वो एम्प्टी था, मीन्स कि उसके ये वाला जो पोर्शन था, ये सेक्शन, ये एम्प्टी था। बट अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं टेबल के अंदर। आप देखें, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हमारा डाटा सेव कहाँ पे होता है। तो वो हमारा PHP माई एडमिन में सेव होता है, मीन्स के कोई भी पोस्ट हम बना रहे हैं तो उसके सारा कुछ शो होता है। आप डिफरेंट कॉलम्स में देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक्स है, ऑप्शंस है, पोस्ट मेटा है, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है WP। ये जो हम इंस्टॉल कर रहे थे वर्डप्रेस, उसके नीचे जो लिखा हुआ था प्रीफिक्स क्या होगा, तो ये प्रीफिक्स था। मीन के जो हमारा डेटाबेस का टेबल बनेगा, टेबल इन द सेंस आप समझ लें कि एक एक्सेल की फाइल है, उसमें एक कॉलम हमारा कमेंट्स का है, कमेंट्स लिंक्स का है, देन पोस्ट का है, डिफरेंट कॉलम बन रहे हैं, ये सारा डाटा एक्चुअली सेव हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ पोस्ट। ठीक है, मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, अगर बस विंडो लोड होगी और आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पोस्ट नजर आ रही है। ये जो ऑप्शंस हैं, इवन दो अगर डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आप लोगों को लग रहा होगा और जहाँ से थोड़ा सा इंक्रिप्शन में भी होता है, बट अब यहाँ पे देखें दिस इज एन एग्जाम्पल पेज। देन आप नीचे देखें तो ह्यूमन नीड्स टू गेट रेडी फॉर इनकम, ये पोस्ट का कंटेंट है। ये जो है ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, ये पोस्ट के टाइटल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो एक हमने पोस्ट की थी 20 मिलियन जॉब्स बाय 2030। ठीक है, उसके बाद हमने एक पोस्ट की थी किधर गई, अच्छा एक ही का कंटेंट शो हो रहा है। देन आप फर्दर ऑप्शंस देखें तो आपके पास और भी डाटा काफ़ी आ रहा होगा। ग्रामरली रिव्यू को जहाँ पे डाटा आ रहा है। ठीक है, देन आप स्क्रॉल डाउन करें तो हाउ टू मेक एन ऑमलेट। तो ये सारा जो हम पोस्ट फ्रंट एंड से बना रहे हैं बेसिकली ये बैक एंड पे सेव हो रहे होते हैं। तो लेकिन आप लोग इन चीज़ों से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपका डाटा सेव कहाँ पे होता है। बेसिक आप लोग फ्रंट एंड से काम कर रहे हैं, बैक एंड पे चीज़ें सेव हो रही होती हैं, और इसी वजह से हमने डाटाबेस बनाया था। और कोई भी क्लाइंट आपसे पूछता है कि आप जो वेबसाइट बनाएंगे वो स्टैटिक होगी या डायनामिक होगी, सो स्टैटिक एंड डायनामिक्स में यही फ़र्क है कि आपकी वेबसाइट जो स्टैटिक होती है वो कोडिंग से बनाते हैं सिंपल, उसके बैक एंड पे कोई डाटाबेस नहीं होता, उसकी चीज़ें सेव नहीं हो रही होती, उसमें आप कोई भी चेंजेस करते हैं तो सिंपली आपको कोडिंग के थ्रू करनी पड़ती है। बट जो डायनामिक वेबसाइट, जो फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस जो हम वेबसाइट बनाएंगे, इसमें फ्रंट एंड से कोई पोस्ट करेगा या कमेंट भी करेगा ना पोस्ट के ऊपर, वो भी बैक एंड पे सेव होगा। हम यूजर्स क्रिएट करेंगे वो भी सेव होंगे। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे कि आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा था। तो ये हमारी सिंपल वेबसाइट थी जो कि हमने बनाई थी। देन इसके अंदर हमने पोस्ट की थी, पोस्ट में कैटेगरीज ऐड की थी, टैग्स ऐड किए थे। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक मीडिया का आता है। तो मीडिया बेसिकली एक सिंपल सी चीज़, हम मैं यहाँ पे इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करूँगा। बट मीडिया में क्या चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मीडिया के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास फर्स्ट जो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है लाइब्रेरी। मीन्स कि मीडिया के अंदर क्या होता है कि हम जो पोस्ट के अंदर या वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट अपलोड करते हैं, तो इसमें चीज़ें आती हैं इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट फाइल्स में, लाइक टेक्स्ट है, PDF फाइल है, कुछ भी जब हम अपलोड करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे मीडिया के अंदर आती है। मीन्स कि हमने कहीं पे आपको याद होगा कि ये पोस्ट हमने पोस्ट के अंदर ये पिक्चर जो है अपलोड की थी, ये ऑमलेट के लिए की थी, तीन सारी पोस्ट के अंदर। मीन्स कि हम जो इमेजेस कुछ भी, इवन दो कि हम पोस्ट के अंदर जाके अपलोड करते हैं बट वो मीडिया के अंदर सेव होती हैं और लेटर हम उनको देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा क्या इनका व्यू क्या है, अभी ग्रिड व्यू में है ऐसे शो हो रही है। अब लिस्ट व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसे लिस्ट में शो होना शुरू हो जाती है, और उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल मिल जाती है, क्या ऑथर कौन है, किस बंदे ने अपलोड किया है, अपलोडेड टू, कि किस पोस्ट के अंदर अपलोड है। फॉर एग्जांपल अपलोडेड टू, यहाँ पे आप देखें तो ये पोस्ट जो है वो इस सॉरी ये इमेज जो है ये 20 मिलियन जॉब्स के अंदर अपलोड हुई है, ग्रामरली का यहाँ पे हुआ है। देन डाउनलोड वाली जो ये पिक्चर है ये हमारी हाउ टू मेक एन ऑमलेट की जो पोस्ट है उसके साथ अटैच है, और हम उसको डीटैच करेंगे तो वो डीटैच हो जाएगी। देन कौन सी डेट को अपलोड की थी, बाद में भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है पेजेस का। तो पेजेस क्या होते हैं, बेसिकली पोस्ट एंड पेजेस सेम वे हैं हमारा कंटेंट पब्लिश करने का।
बट जो पोस्ट होते हैं, क्योंकि हम बार बार आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे होते हैं, तो हमारी होती हैं पोस्ट। पेज क्या होता है? पेज हम कुछ स्टैटिक बनाते हैं, कुछ ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन, या कह लें जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, ये कुछ ऐसे पेज होते हैं जो कि हम उनमें चेंजेस बार बार नहीं करते, मीन्स के फ्रिक्वेंटली उनमें चेंजेस हम नहीं करते। हम बना लेते हैं पेज, और पेज को ज़्यादा देर तक छेड़ते नहीं हैं। हम ज़्यादातर पोस्ट बार बार कर रहे होते हैं। हम पेज भी बनाएंगे तो पेज क्या होगा, वो हमारा फ्रंट एंड पे शो होगा। फ्रंट एंड पे इन द सेंस पोस्ट के सेक्शन में नहीं होगा, पेजेस हम जहाँ शो करवाना चाहेंगे वहाँ होंगे। और दूसरा ये है कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे digitalcooperatives.com, ठीक है। सो इसके अंदर जो मेरी पोस्ट है वो ब्लॉग के अंदर है, बट ये जो आपको पेज नजर आ, ये जो कंटेंट नजर आ रहा है डिफरेंट लेआउट के थ्रू, ये एक पेज है, ठीक है। आप लोगों को फर्क अभी शुरू में मालूम नहीं होएगा। द रीजन इज के पोस्ट एंड पेज दोनों पे कंटेंट पब्लिश होता है। शुरू में अक्सर जो लोग काम कर रहे होते हैं या बिगनर से हम कह लें, उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि हम पेज और पोस्ट में फिर फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क मैं आप लोगों को अभी समझा दूंगा थोड़ा सा। जैसे अबाउट अस है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अबाउट अस अपनी कंपनी के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो ये जो मैंने लिख दिया है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं बार बार चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। और मैं अबाउट अस का पेज कोई हर दूसरे तीसरे दिन नहीं लगा रहा होता। आप देखें जो आपने पोस्ट करनी होती है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ है, आप पे कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, मे बी आप डेली न्यू आर्टिकल लिखें, बट अबाउट द कंपनी, अबाउट अस पेज जो है ये मेरा सेम रहेगा। ये कभी भी चेंज मतलब मैं कर सकता हूँ चेंज, मैं जब मर्जी चाहूँ करूँ, चाहे मैं डेली करूँ, बट जाहिर बात है मैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद इसमें कोई चेंजेस करूंगा या नया पेज बनाऊंगा, लेकिन तकरीबन सेम रहेगा। और ये आप लोग सुन के हैरान होंगे कि 2 साल से मैंने इसको चेंज ही नहीं किया, ठीक है, ये एज इट इज़ है। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का पेज है फॉर एग्जांपल, तो पेज में क्या है, ऊपर टाइटल है और नीचे क्या हुआ है, सेंड अस मैसेज। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक फॉर्म दिया गया है कि अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर, वेबसाइट जो आपने मैसेज करना है, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। कॉल करें, ईमेल करें, सोशल कुछ लिंक्स हैं, यहाँ पे मैप दिया गया, एंड दैट्स इट। तो ये पेज, अब कॉन्टैक्ट अस का पेज मेरा सेम ही रहेगा, किसी ने मुझसे रब्ता करना है तो ये एज इट इज रहेगा। इवन दो कि मैं कॉन्टैक्ट अस की पोस्ट भी बना सकता था, बट ये एज ए डेवलपर आप लोगों में थोड़ी सी थिंकिंग करनी होती है कि पेज और पोस्ट को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। दूसरा ये है कि अगर मैं अभी कॉन्टैक्ट अस का पेज पे हूँ, सही है, क्योंकि आप लोगों को फर्क नहीं लग रहा होगा कि ये पेज है या पोस्ट है, अभी हम जब यहाँ पे बनाएंगे तो फिर आप लोगों को फर्क मालूम होगा। और सेम चीज़ है, जैसे मैं पोस्ट पे जाके ऐड न्यू करता था, सिमिलरली मैं पेजेस पे जाके ऐड न्यू पेज करूंगा तो मेरा एक नया पेज ऐड हो जाएगा। जैसे अभी एक सैम्पल का पेज एडिट है मेरे पास, यहाँ पे एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश, व्यू। चलो मैं ये सैम्पल वाला पेज भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास कोई पेज हो ही ना, ठीक है। यहाँ से मैं डिलीट परमानेंटली कर लेता हूँ। अब मेरे पास कोई पेज नहीं है, बट मेरे पास जो है पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश है और मेरी वेबसाइट पे वो पोस्ट ही शो हो रही होती है। ये आप लोगों ने जो पोस्ट किए हैं वही पोस्ट मेरे पास शो हो रही है। मैं यहाँ से थीम थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अपना हम पुराने वाला थीम लगाते हैं, जो थीम आप इंस्टॉल करते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 2020 थीम एक्टिवेट कर लेता हूँ, एंड अब हम करते हैं वेबसाइट को रिफ्रेश। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक रैंडमली पोस्ट की थी, ये जो पहली पोस्ट है इसको भी हम कर लेते हैं डिलीट। तो अब हम करते हैं रिफ्रेश, ये हमारी वेबसाइट है। हाउ टू मेक एन ऑमलेट, ऐसी पोस्ट हमें शो हो रही है, बट यहाँ पे कोई पेजेस का नामो निशान नहीं है, पोस्ट तो शो हो रही है, सही है। अब अगर आप पेज क्रिएट करते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पेज, ठीक है, पेज पे जाएं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ऐड न्यू ऑल पेजेस। जब आप पोस्ट पे जाते थे तो आपके पास ऐड न्यू, नीचे दो ऑप्शन आ रहे थे, कैटेगरीज एंड टैग्स, राइट। यहाँ पे मैंने पेज बनाया, यहाँ से ऐड न्यू करता हूँ पेज। और अब अगर मैं एक ऐड न्यू पेज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस, ठीक है। एक मैं अबाउट अस का, क्योंकि एक कंपनी या कि भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज ऑलमोस्ट होता है, या आवर मिशन, आवर विजन के नेम से होता है, आवर स्टोरी का एक पेज होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं सिंपल एक अबाउट अस का पेज बना रहा हूँ।
बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का एक होम पेज भी होता है जिसे लैंडिंग पेज भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मेरी वाली वेबसाइट पे देखें तो यहाँ पे एक होम पेज है, ठीक है। होम पेज क्या शो करवाता है कि जो आपकी वेबसाइट का मेन लिंक होता है, सही है, इसको होम पेज कहते हैं। अभी ये जो वाली हमारी वेबसाइट है इसका होम पेज यही है जिसके ऊपर पोस्ट शो हो रही है, बट अभी वो पेज नहीं है क्योंकि उसके डायरेक्टली उस पर पोस्ट शो हो रही हैं। अबाउट अस पेज आप लोग देखे होंगे, टाइटल जैसे हम हमारे पास पोस्ट में टाइटल होता था, सिमिलरली यहाँ पे पेज में भी सेम ऑप्शन है, ऐड टाइटल, टाइटल ऐड करें। नीचे ऑप्शन है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, हम यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है, पेज से रिलेटेड। सो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपनी ही वेबसाइट से कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी कर लेता हूँ, वर्क विद अस, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कॉपी की एंड देन मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दी। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो कहीं पे इमेज भी लगा सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ ये सेम इमेज ऑन डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ से ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल डेस्कटॉप, ये रही पिक्चर, ठीक है। तो ये भी इमेज अपलोड की, उसके बाद इंसर्ट करूँगा तो ये पिक्चर मेरी ये यहाँ पे आ गई। देन मैं इसको अगर इसके अलाइनमेंट करूँगा तो ऐसे में इसके अलाइनमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसका साइज भी इमेज का मैं बढ़ा सकता हूँ। और हाँ, बाकी ये है कि सेंटर लाइन भी कर सकता हूँ, इसको जहाँ भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो मैं कर सकता हूँ, कोई मेरा मसला नहीं है, ठीक है। ये पिक्चर आ गई, यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ टाइटल लिखा, देन सिमिलर वे है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और पेज का भी एक लिंक बनता है, आप ऊपर देखें तो परमानेंट लिंक, और देन वेबसाइट 1/about us, आप इसको एडिट कर सकते हैं। राइट साइड में देखें तो सिमिलरली जैसे हम पोस्ट को पब्लिश करते थे उसी तरह हम पेज को भी पब्लिश करते हैं। ये जो पब्लिश का बटन है मीन के जब हम इसको पब्लिश करेंगे तो तब ये पब्लिकली पब्लिश होगा या प्राइवेट होगा, तो वो हमारा डिपेंड करता है विजिबिलिटी पे, हमने उसकी विजिबिलिटी क्या रखे। नॉर्मली पब्लिक ही होती है, लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हैं, प्राइवेट रखना है या आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना रहे हैं, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं, जो कि अब हमने लगाएंगे। ये आप पोस्ट पे भी कर सकते थे, आप पेज पे भी कर सकते हो। देन उसके बाद आप पेज को स्केड्यूल कर सकते हो कि पेज इमीडिएटली जब आप पब्लिश का बटन प्रेस करें तो फौरन पब्लिश हो जाए या इन फ्यूचर जाके पब्लिश हो। उसके बाद यहाँ पेज को पब्लिश करने से पहले आप देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कैटेगरीज का ऑप्शन नहीं है, टैग्स का ऑप्शन नहीं है। तो पोस्ट को जब हम अरेंज करते थे या मैनेज करते थे, हम उसको कैटेगरीज और जो टैग्स की मदद से उनके अरेंजमेंट करते थे, ग्रुप्स बनाते थे या डिफरेंट पोस्ट का। बट पेज नॉर्मली ऐसे ही पब्लिश होते हैं। हाँ, हम किसी का सब पेज बना सकते हैं, लेकिन हम किसी का मीन जैसे हम एक कैटेगरी की सब कैटेगरी बना देते हैं उस तरह एक पेज का सब पेज बना सकते हैं। बट मेन जो पेज होता है उसमें कोई कैटेगरीज या पोस्ट नहीं होती, ठीक है। और ये कह लें कि हमारे लिए सोशल भी नहीं होता। सोशल इन द सेंस में क्यों बोल रहा हूँ, सोशल ये होता है कि हम किसी के ऊपर कमेंट कर सके। हाँ, पेज के लिए आप यहाँ पे नीचे फीचर इमेजेस लगा सकते हैं, अब ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पेज जो है वो पोस्ट की तरह शो नहीं होते। अब देखिए मैंने एक पेज पब्लिश कर दिया है, बट अभी मैं इस पेज को विजिट करूंगा ना तो यहाँ पे मेरे पास वो पेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। सो पेज को आप जहाँ शो करवाना चाहेंगे वहां पे होगा। और ऊपर जो मेन्यू होता है, जैसे अब हमने एक पेज बनाया अबाउट अस का, तो उसका मेन्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक आ गया। ये मेन्यू हम खुद भी एडिट कर सकते हैं, उसमें हम फर्दर पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और पेज बनाना चाहूँ और यहाँ पे एक और हम पेज बना देते हैं जिसको हम नेम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, प्लीज कॉन्टैक्ट अस हेयर, और नीचे मैं लिख देता हूँ एड्रेस, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ईमेल, सही है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, और देन अभी मैं फॉर्म नहीं ऐड कर रहा, ठीक है। फॉर्म हम देखेंगे कैसे ऐड होता है, और ये बात की बात है। एंड पब्लिश, तो मैंने एक दूसरा पेज भी पब्लिश कर दिया। अब हम इस वेबसाइट को करते हैं रिफ्रेश, तब हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ये ऊपर लोगो है, यहाँ पे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बन गया। अब मैं अबाउट अस को विजिट करता हूँ तो ये देखिए अबाउट अस का पेज है, और इसके ऊपर जो भी हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो हमें
शो हो रही है। उसके बाद अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट अस, इसमें मैंने ये चीज़ें लिखी थी, तो ये एज इट इज़ मुझे शो हो रही हैं। थीम को आप चेंज करेंगे, हर थीम की एक डिफरेंट लेआउट होती है। ये मैं यहाँ से थीम्स पे जाता हूँ, मैं पुरानी वाली सबसे पहली थीम लगा लेता हूँ, दिस वन, ताकि आप लोगों के पास में भी यही एक्टिव हो, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंड रीलोड, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होम पेज है। अब यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं है, ठीक है। मेन्यू जो कि वहाँ पे शो हो रहा था, यहाँ पे वो नहीं है। ये जो हमारी पोस्ट शो हो रही है। फिर हम वेबसाइट के अंदर जो मेन मेन्यू होता है अपीयरेंस, एंड अपीयरेंस के नीचे एक ऑप्शन है मेन्यूज, तो यहाँ से हम मेन्यूज क्रिएट करते होते हैं। लेकिन अभी हम मेन्यू डिस्कस ही नहीं कर रहे, हमने सिंपल पेज बनाया है। सो पोस्ट और पेज के दरमियान जो दो मेन थोड़े से डिफरेंस हैं, वो आप लोग अभी यहाँ पे नोट करेंगे। अब अगर मैं एक पोस्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है, सो आप लोगों ने गौर करना है, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सही है। हाँ, ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद, सो हाउ टू मेक एन ऑमलेट, ये एक पोस्ट है, सही है। आप ऊपर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ये जो हमने पोस्ट पब्लिश की है, जब ये पोस्ट हमारी यहाँ पे एंड हो रही है, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट का टाइटल है, ठीक है, ये नीचे फीचर इमेज है, ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, अगेन यहाँ पे स्टेप्स हैं, और यहाँ पे हमारी पोस्ट खत्म हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने डेमो पोस्ट की थी। उसके नीचे ये बॉटम पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, नीचे कुछ और ऑप्शन भी आ रहे हैं हमारे पास। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पेज, ये जो हमारा पेज है अबाउट अस, ये मैं दिखाने लगा हूँ। अब अबाउट अस को आप सिंपली यहाँ से, ये इसका लिंक है व्यू, क्या आप इसको व्यू करना चाह रहे हैं, व्यू पे राइट क्लिक करें, ओपन इन न्यू टैब, विच मीन्स कि आप एज ए यूजर इस पेज को देखना चाह रहे हैं। ये हमारा पेज है, ठीक है। सो ये पोस्ट थी और ये है पेज, सही है। तो यहाँ पे टाइटल, ये सॉरी पेज का टाइटल, ये पेज की डिस्क्रिप्शन, ये इमेज, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारा पेज खत्म हो जाता है। ऑलराइट, अब मैं आप लोगों को एक और वेबसाइट के थ्रू भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट है डिजिटल कोऑपरेटिव, यहाँ पे एक पेज है अबाउट अस। सो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिजाइंड है, बट आप लोगों ने फोकस करना है कि क्या मेन डिफरेंस है पेज और एक पोस्ट के अंदर। तो ये हमारा 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 पेज है, सही है, अबाउट अस का। अब इसमें डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे है साइन अप फॉर न्यूज़लेटर, एंड दैट्स इट। ये नीचे फुटर, यहाँ पे पेज खत्म हो जाता है। अब मैं आप लोगों को एक पोस्ट दिखाता हूँ सिमिलर इसी वेबसाइट के ऊपर, ब्लॉग सेक्शन में जाके। ये एक पोस्ट है, ठीक है, चलो मैं कौन सी ये वाली पोस्ट ओपन करता हूँ। ये एक पोस्ट है, ठीक है। अब इस पोस्ट के देखें, ये टाइटल है, कुछ डाटा शो हो रहा है, मैं इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, कि आप लोगों से मैंने थोड़ा सा फ़र्क पूछना है कि इनमें क्या फ़र्क था, ठीक है। नीचे कुछ ऑप्शन है, लीव रिप्लाई, देन दैट्स इट। तो आप लोगों ने क्या नोट किया, एक पोस्ट और पेज में क्या फ़र्क है, कुछ आप लोगों को फ़र्क मालूम हुआ? मैं अगेन सॉरी यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पोस्ट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हाउ टू, ठीक है। तो ये एक पोस्ट है, अगेन एक और वेबसाइट है। अगेन मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर तो पता चल गया होगा, एंड ठीक है। अगेन तो क्या आप लोगों ने नोट किया कि ये जो एक पेज है, जब हम इसको पब्लिश करते हैं, एक पोस्ट को हम पब्लिश करते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा कोई डिफरेंस आप लोगों को नजर आया? कोई बताना चाहेगा? माइक पे भी बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। हमने देखा कि हम पोस्ट पे कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म, एक पेज पे कमेंट नहीं का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और कुछ? टैग एंड कैटेगरीज हम लोग पेज पे नहीं कर सकते और पोस्ट पे हम लोग कर सकते हैं, ये डिफरेंस है। कैटेगरीज एंड टैग्स हम लोग जो पेज पे नहीं लगा सकते लेकिन एक पोस्ट पे लगा सकते हैं। बिल्कुल गुड। और हेलो, सो मैंने ये दोनों विंडोज आप लोगों को थोड़ी मे भी नज़र आ रही होंगी, सही है। सो जो लेफ्ट साइड पे है, ये मैंने एक पोस्ट ओपन किया, राइट साइड पे एक पेज ओपन किया, ठीक है।
देन यहाँ पे सिमिलर ये पोस्ट का टाइटल है, ऑलराइट। बाकी जो लेआउट है ना, एक डिजाइन की हम बात करें, वो हर थीम का डिफरेंट होगा, जैसे आप लोगों ने और थीम्स में भी देखा होगा। बट अब यहाँ पे देखें तो पोस्ट का टाइटल, देन पोस्ट का पेज का टाइटल, देन कंटेंट, ठीक है। देन अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, मेन चीज़ आती है इसका कंटेंट पे, ठीक है। ये जो पेज है, पेज की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, बट जो जहाँ पे पोस्ट की डिस्क्रिप्शन ख़त्म हुई है वहाँ पे हमें कुछ कंटेंट शो हो रहा है। सो पोस्ट का हमें पता चल रहा है कि कौन सी डेट को पब्लिश हुई है, इसे बोलते हैं मेटा डाटा, ठीक है। कि कुछ पोस्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि ये पोस्ट कब पब्लिश हुई, कौन सी कैटेगरी की है। अब ये खैर हम बाद में हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें कुछ शो होती हैं, ठीक है। जैसे पेज के हम कैटेगरीज नहीं बना सकते, पेज के लिए हम टैग नहीं बना सकते, बट पोस्ट के लिए हम कैटेगरीज होती हैं, टैग्स होते हैं। देन पोस्ट के लिए शो हो रहा है ऑथर, कि किस ऑथर ने ये पोस्ट पब्लिश की है, एंड पेज के लिए नहीं हो रहा, सही है। सो पेज के लिए कोई ख़ास हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही। देन मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे जो पोस्ट है वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लीव अ कमेंट, ठीक है। सो कि आप पोस्ट के ऊपर कमेंट करें। सो जब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि पोस्ट आर सोशल, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं, पोस्ट जैसे हम फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, वो सोशल हैं, लोग उस पर कमेंट करते हैं। ये जो आप पोस्ट होती क्या है, आप कुछ भी अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आपका व्यू है, आप वो शेयर कर रहे हैं, तो लोग उस पर कमेंट भी कर सकते हैं, जो उसको स्टडी कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं वो उस पर कमेंट करेंगे, अपनी राय देंगे। बट पेज के ऊपर कोई वो राय नहीं दे सकते, पेज पे कमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होते हैं। जस्ट आपने यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखा दिया कि ये पेज है, इस पे ये इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट्स इट, ताकि लोग उस पर कमेंट ना कर सकें, सही है। सो ये थोड़े से मेन डिफरेंस हैं आप लोगों ने माइंड में रखने हैं कि पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है। अब बाकी अगर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। और यहाँ से कोई भी कमेंट करेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर तो हम कमेंट को मॉडरेट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आप सब लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन भी करते होंगे, देन इंस्टाग्राम है, आप टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो कमेंट्स आप ऑफ भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मीन्स के सेटिंग्स में से। बट यूजुअली आपके कमेंट्स ऑन होते हैं और लोग उस पर कमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई पोस्ट रीड कर रहा था, हाउ टू मेक एन ऑमलेट, और यहाँ पे कोई कमेंट करता है, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा यू फॉरगॉट टू ऐड चिली, ठीक है, एंड देन पोस्ट कमेंट। क्या होगा, एक पोस्ट कमेंट जो है वो पोस्ट हो गया इसके ऊपर, वो कोई उसका रिप्लाई भी कर सकता है, मैं खुद भी उसका रिप्लाई कर सकता हूँ, कोई और यूज़र भी जो वेबसाइट को पे कंटेंट देख रहा है वो उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेटर ऑन हम कमेंट्स की भी सेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने डैशबोर्ड के अंदर देखा होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर ऑप्शन है कमेंट्स का। और अब अगर मैं कमेंट्स पे जाता हूँ तो जैसे मैंने एक कमेंट किया, क्योंकि मैं खुद ही एडमिन था तो इसलिए मेरा कमेंट आ गया कि कमेंट किसने किया, एडमिन ने किया, कौन सी वेबसाइट थी, कमेंट क्या किया। देन यहाँ से ऑप्शन है इन रिस्पॉन्स टू, कि किस के रिस्पॉन्स में कमेंट किया गया, कौन सी डेट को किया गया है। अब अगर कोई और भी कमेंट करता तो वो अपना यहाँ से कर सकता था। फॉर एग्जांपल मैं इसी पोस्ट को इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करता, क्योंकि अभी तो मैं एज ए एडमिन लॉग्ड इन हूँ, और अगर मैं एज ए एडमिन ना होता तो फिर जब मैं इस पर कमेंट करता तो मुझसे लॉगिन होने की या ईमेल और कुछ डाटा प्रोवाइड करने का कहा जाता। फॉर एग्जांपल अब मैं इसमें लॉग इन नहीं हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ऊपर ब्लैक बार भी नहीं आ रही, मैं एज ए एडमिन लॉग इन भी नहीं हूँ। अब ये जो कमेंट मैं यहाँ पे करूँगा तो अब कमेंट के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि जब मैं कमेंट करने जाऊँगा तो सबसे पहले मुझसे कमेंट के मैं कमेंट क्या करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कमेंट कर रहा हूँ यमी, ठीक है। देन नीचे क्या है कि जब मैं कमेंट कर रहा हूँ तो जो वेबसाइट पे रिक्वायर्ड होती है कि एक आप अपना नेम प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पे है कि आप ईमेल प्रोवाइड करें, मैं यहाँ पे एक ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ, और ये दोनों रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें तो स्टैरिक लगा हुआ है स्टार, तो विच मीन्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड लाजमी करनी होगी।
और यहाँ पे मैं कोई ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। देन वेबसाइट का लिंक, अगर मैं कोई लिंक भी देना चाहूँ यहाँ पे तो मैं लिंक भी कर सकता हूँ। नीचे एक ऑप्शन है सेव माय नेम, ईमेल एंड वेबसाइट इन दिस ब्राउजर फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि ये जो डाटा है ये सेव कर लो, जब मैं नेक्स्ट टाइम कमेंट करूँ तो मुझसे ये वाला डाटा मत मांगना, सिर्फ कमेंट मैं लिखूंगा और मेरा कमेंट पब्लिश हो जाए। बट मैं अभी सिंपल पोस्ट कमेंट करूंगा तो क्या हुआ, मेरा कमेंट पोस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एंड देयर इज, यहाँ पे लिखा है योर कमेंट इज अवेटिंग मॉडरेशन, दिस इज अ प्रीव्यू, योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट हैज बीन अप्रूव्ड। अब अगर हम यहाँ पे एज ए एडमिन देखेंगे जब बैक एंड से, क्योंकि अभी जो मैंने कमेंट किया है वो मैंने एज ए यूजर किया है, और अब अगर मैं कमेंट्स पे दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें आप लोगों को फर्क नजर आ रहा है कि एक पेंडिंग कमेंट है, ऊपर भी देखें तो पेंडिंग एक है, इसके साइड पे रेड बार भी आपको शो हो रही है, रेड शेड, एंड कमेंट है यमी, यहाँ से मैं उसको अप्रूव करूंगा तो मेरा कमेंट अप्रूव हो जाएगा। और क्योंकि मैं एज ए एडमिन इसको अप्रूव कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, तो मैं कमेंट को डिलीट भी कर सकता हूँ, ट्रैश में भेज सकता हूँ, स्पैम में फॉर एग्जांपल कोई एमी कमेंट कर देता है जो कि पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, या वैसे कोई अक्सर लोग करते हैं कमेंट्स, आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, मे बी मैंने रिसेंटली डिलीट कर दी हूँ, बट अब अगर देखें तो मेरी वेबसाइट के ऊपर बेशुमार कमेंट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए कमेंट के सेक्शन आप देखें, यहाँ पे कमेंट्स 116 कमेंट्स यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ये देखिए कमेंट, लोग बेतहाशा फजूल तरह के कमेंट्स भी करते हैं, जैसे आपकी पोस्ट पे करते होंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं। आप कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो, आपको मॉडरेट करने होते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर अप्रूव करना है, कमेंट अच्छा है पोस्ट से रिलेटेड, आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो आपका कमेंट अप्रूव हो जाएगा और वो पोस्ट के नीचे शो भी होगा। अब अगर मैं पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे पोस्ट, तो यहाँ पे देखिए हाउ टू मेक एन ऑमलेट, इसके ऊपर ये जो आगे कॉलम था हमारा कमेंट्स का, उसमें शो हो रहा है कि इस पे 2 कमेंट्स हैं। एंड हम इसको व्यू करते हैं यहाँ से, पोस्ट हाउ टू मेक एन ऑमलेट, तो यहाँ से मैं जब स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है 2 कमेंट्स का, उसमें एक कमेंट एडमिन ने किया है, यू फॉर ओके फॉरगॉट, स्पेलिंग गलत है, खैर एंड यू हैव टू एक्चुअली, देन नीचे एक इरफान ने कमेंट किया है व्हिच इज यमी, ठीक है। ये और जो भी कोई कमेंट करेगा वो यहाँ पे लिस्ट डाउन होते रहेंगे, और कोई उसको रिप्लाई करना चाहे, अब मैं फॉर एग्जांपल इरफान को रिप्लाई करना चाह रहा हूँ यहाँ से, तो मैं एज एडमिन यहाँ पे रिप्लाई पे क्लिक करूंगा, थैंक यू, ठीक है। देन मैं इसको पोस्ट कमेंट करूंगा तो एक रिप्लाई यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं क्योंकि एडमिन का कमेंट ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो जाता है। 3 कमेंट्स हो गए। आप डिफरेंट पोस्ट पे देखिए, फॉर एग्जांपल इनकी एक पोस्ट हमने ओपन की थी ये WP बिगनर्स पे, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट्स नजर आ रहे होंगे, कमेंट्स का सेक्शन है, ठीक है। सॉरी कमेंट का सेक्शन अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई थिंक अभी तक इस पर किसी ने कमेंट नहीं किया, वरना हमें यहाँ पे शो हो रहा था। हम कोई और पोस्ट देखें तो उसके ऊपर कमेंट आप लोगों को शो भी हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ, हाउ टू क्रिएट अ कस्टम कैलकुलेटर, बॉटम पे आते हैं, क्योंकि देखें पोस्ट बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट भी होती हैं और आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा अभी हमें कमेंट्स यहाँ पे शो नहीं हो रहे क्योंकि हम लॉग्ड इन नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आपको कमेंट्स भी शो होते हैं ऑल। देन आप सबमिट करें, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं कमेंट्स को, और देन आपको यहाँ पे कमेंट शो होते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं शेयर कितने हैं, तो ये खैर अलग चीज़ है कि पोस्ट को कौन लोग कितना शेयर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको शो होते हैं। चलिए ये था बेसिक, तो हमने आज करना था पेजेस, साथ में हमने कमेंट्स भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। सो पेजेस हम बनाते हैं, एक और हम पेज बना लेते हैं अबाउट अस, एंड पेजेस की सेटिंग भी होती है। अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट है उसको हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज है वो हमने लगाया हुआ है ब्लॉग पेज, ठीक है, कि जहाँ पे हमारी पोस्ट पब्लिश हो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा होम पेज हो। तो ये हमारे पेज यहाँ पे हमें जिसके ऊपर ये पोस्ट पब्लिश हो रही है ये एक ब्लॉग पेज है। वो पेज बाय डिफ़ॉल्ट हम बनाते नहीं है, बट ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस का एक फीचर है कि जिसके ऊपर ये पोस्ट एक जो मैंने बताया था कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
पब्लिश होती रहती हैं तो वो लिस्ट होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट हमें पोस्ट दिखाती है, पोस्ट की लिस्ट दिखाती है, आप ये कह लें, और ये यहाँ पे हमें शो होती हैं। अब जो मैंने पेजेस बनाए हैं ना, आप लोग यहाँ पे देख होंगे कि वो पेजेस तो हमें फ्रंट एंड पे कहीं भी शो नहीं हो रहे, तो पेजेस को हम खुद डिस्प्ले करवाते हैं जहाँ भी करवाना चाहें। जैसे अक्सर वेबसाइट के ऊपर मेन्यू होता है, तो वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन अपीयरेंस के नीचे होता है मेन्यूज, सही है।